Hello everyone, welcome back to your most favorite drama explanation channel. I am your favorite YouTuber and storyteller. तो कहानी की शुरुआत में ली कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर ली को एक साइंटिस्ट अपना एक नया रोबोट इन्वेंशन दिखाते हैं जो एक ह्यूमन की तरह दिखने वाली रोबोट गर्ल है जिसका नाम स्टेरी स्काई है। उसे देख के प्रेसिडेंट पूछते हैं, तो ये है तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जिसे बनाने का वादा तुमने किया था। साइंटिस्ट कहता है, जी हाँ यही है वो। मिस्टर ली कहते, क्या ये उतनी ही अमेजिंग और स्किल्ड है जैसा मैंने बनाने को कहा था? तो साइंटिस्ट कहता है, जी हाँ। मिस्टर ली पूछते, क्या तुम श्योर हो कि ये मेरे लिए परफेक्ट होगी? कहीं ऐसा ना हो तुमने अपने घटिया इन्वेंशन के लिए मुझसे बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले ली हो। अगर मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हारी लैब में आग लगा दूंगा। तो साइंटिस्ट कहता है, जी हाँ मैं पक्का वादा करता हूँ ये आपकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। तो वो रोबोट का नाम पूछता है तो साइंटिस्ट उसका नाम स्टेरी स्काई नंबर 1 बताता है। रोबोट को ऑन करते ही वो अपने ऑन मोड में आ जाती है। मिस्टर ली उससे उसके कपड़े उतारने को कहता है तो वो जैकेट उतार देती है और उससे मुड़ने को कहता है तो रोबोट मुड़ती है। मगर मिस्टर ली उसकी पीठ में एक जिपर देख के पूछते हैं, ये क्या बनाया हुआ है, पीठ पे क्यों है ये? तो साइंटिस्ट घबरा के कहता है, अरे मिस्टर ली ये उसकी पीठ पर जिपर बनाना मेरी एक स्पेशल डिज़ाइन है। इस एआई कम्युनिटी में ये सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग वाली रोबोट डिज़ाइन की है मैंने जो ह्यूमन जैसा बिहेवियर कर सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कपड़े बदलने के लिए और ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट क्रिएशन है। अरे नहीं नहीं, ये पूरे साइंस की दुनिया में अनोखी और महान खोज है। ये कह के वो खुद की तारीफ करते हुए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो मिस्टर ली उसकी बकवास एक्सक्यूज़ को सुन के उसे आँख दिखाते हुए कहते हैं, बस करो बस करो बहुत हो गया। तो बेचारा डरा हुआ साइंटिस्ट बैठ जाता है, कहता है, मिस्टर ली वो असल में ये जिपर उसकी बॉडी में पार्ट्स और बैटरी रिप्लेस करने के लिए लगाया गया है। अब मैं उसके चेहरे पे छेद करके तो बना नहीं सकता था। अब आप ही बताइए, उसे ऐसी जगह बना सकता था जो रिवील ना हो। और इसके अलावा मिस्टर ली आपने दिल खोल के ज़्यादा बजट भी नहीं दिया था, जितना आपने दिया था उतना काफ़ी नहीं था उससे ज़्यादा एडवांस रोबोट बनाने के लिए। अब आप ही बताइए सर। तो गुस्साया मिस्टर ली उसका कॉलर पकड़ लेता है, कहता है, तुमने जितना मांगा मैंने उतना दिया, तुम्हारे कहने पे मैंने अपने बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए तुम्हारी घटिया सी लैब के लिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमी निकालने की, वो भी मेरे बजट में? बेचारा डरा हुआ साइंटिस्ट कहता है, सॉरी सर मुझे माफ़ करें गलती हो गई मुझसे। मिस्टर ली को कॉल आने पर वो कहते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम अपनी रोबोट कहीं छोड़ जाओ, मैं भी तो देखो ये मेरे कितने काम की आएगी भी या नहीं। तुम लैब में जाओ अपनी। वो कहता है, ठीक है। मगर मिस्टर ली आप कुछ भूल रहे हैं लगता है। तो मिस्टर ली उसकी फेक स्माइल देख के कहते हैं, हाँ हाँ समझ गया, सारा पैसा कल तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कह के वो चला जाता है। ये सुन के साइंटिस्ट खुशी के मारे कहता है, अरे वाह मैं भी अब पैसे वाला बनने गया, मैं भी अब अमीर हूँ या वाह बहुत सही। फिर तभी रोबोट स्टेरिन स्काई से वो कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा मास्टर अब मिस्टर ली है तो अब से उसके ऑर्डर तुम ही मानोगी, ठीक है? कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो पूछते, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, स्टील के डब्बे। तो रोबोट मुड़ती है और उससे यस सर बोल के मुक्का मारती है। मुक्का मार के वो कहती है, बातें मानना उसके सिस्टम में नहीं है, केवल लड़ना है। जब भी कोई परेशान करे वो मिडिल फिंगर दिखाती है। बेचारा घबराया परेशान साइंटिस्ट कहता है, अरे ये क्या हो गया, तुम्हारा मिशन क्या है? वो बताती, पूरी दुनिया में तलवार लेके घूमना। उसके घूमते ही साइंटिस्ट उसके कान के नीचे वाला बटन दबा देता है तो वो ऑफ हो जाती है। परेशान साइंटिस्ट कहते हैं, अरे अरे ये क्या रहता फैल गया, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने, बट ये ग्लिच क्यों कर रही है? अगर इसने मिस्टर ली को मुक्का मार दिया तो वो तो मुझे भगा के मेरी लैब को आग लगा देंगे, फिर मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूँ? तभी नॉक करने पर वहाँ एक डिलीवरी गर्ल आती है। वो पूछती है, मिस्टर ली आपका ऑर्डर आया है। तो साइंटिस्ट कहते हैं, जाओ जाओ नहीं चाहिए कुछ। तो डिलीवरी गर्ल कहती है, उनको साइड में करना है और मैं बिज़ी हूँ, जल्दी से ऑर्डर लो, क्या तुमको इंसानी भाषा समझ में नहीं आती? ये सुन साइंटिस्ट उस डिलीवरी गर्ल को देखता है और एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि ये डिलीवरी गर्ल एकदम उसकी रोबोट स्टेरी स्काई की तरह लग रही थी। वो कहता है, अरे तुम तो एकदम मेरी रोबोट की तरह लगती हो। वो डिलीवरी गर्ल के चारों तरफ घूमता और उसे गौर से देखता, फिर कहता, अरे तुम तो एकदम डिट्टो लगती हो मेरे रोबोट जैसी, क्या तुम इस रोबोट का रोल प्ले करोगी? इसके लिए मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। वो लड़की जिसका नाम सिंह शीचैन होता है वो रोबोट को घूरती है, कहती है, अरे ये तो एकदम मेरी जैसी हाइट की है, सेम शक्ल भी है। तो वो पूछती है, मुझे करना क्या होगा? तो साइंटिस्ट कहते हैं,
बस ये कार्ड लो, इसमें 5,000 वॉन है, ये एडवांस समझो, बाकी बाद में मिलेंगे 1 मिलियन वॉन। ये सुन उसकी आंखें खुशी से फैल जाती हैं। वो कहती है, अरे वाह, इतना सारा पैसा। वो सोचती है, इतने में तो मैं लैला का इलाज भी हो जाएगा। थैंक गॉड, मेरी फ्रेंड शेन उसकी देखभाल करने में मेरी हेल्प कर रही है, तो मैं आसानी से ये जॉब कंप्लीट कर सकती हूँ। तो वो मान जाती है काम करने को। साइंटिस्ट पूछता है, क्या तुम 8 भाषाएं बोल सकती हो और क्या कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हो? तो सिंचैन कहती है, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं जानती। तो वो कहता है, तो बॉक्सिंग और सांडा फाइटिंग आती है? वो कहती है, नहीं आती मुझे, ये जॉब तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, मैं नहीं कर सकती है इतनी टफ जॉब, मैं जा रही हूँ। तो वो कार्ड पॉकेट में रख लेती है, फिर साइंटिस्ट को देख के स्माइल करती है और कार्ड वापस उसे देना पड़ता है। वो देना तो नहीं चाहती है, मगर मायूसी से कार्ड दे देती है कि वो ये जॉब नहीं कर सकती। साइंटिस्ट कहता है, ये रोबोट तुम अपने पास ही रख सकती हो, मैंने ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है, ये तुम्हारी हेल्प करेगी अब से। ये कह के वो डिलीवरी गर्ल की फिंगर रोबोट के सिस्टम में टच कराता है और रोबोट की वो मास्टर बन जाती है। अब तुम इस रोबोट के साथ टेलीपैथी से जुड़ गई हो। जब भी तुम इसे ऑर्डर देना या जब भी तुम इसे डेंजर में होगी तो ओके बोल देना, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी बचाने। डिलीवरी गर्ल सिंह चैन इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए ओके बोलती है, तो रोबोट सामने खड़े साइंटिस्ट को ही मुक्का मार देती है। ये देखे वो बहुत इम्प्रेस्ड होती है। साइंटिस्ट कहता है, देख लिया कितना आसानी से यूज़ करना। अब तुम्हें इस रोबोट की जगह मिस्टर ली के लिए काम करना है, और मिस्टर ली को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम फेक रोबोट हो, मतलब एक इंसान हो, वरना हम दोनों की बैंड बज जाएगी। इधर मिस्टर ली अकेले बैठे सोच रहे होते हैं, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी 5 साल पहले, जो लड़की के साथ टाइम गुजारा था उन्होंने, वो उन्हें नहीं मिल रही होती है इतने सालों से। फिर वो पेपर्स को लेके कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं, क्योंकि इतने सालों में केवल तुम ही एक ऐसी मिली जिससे मुझे एलर्जी नहीं हुई। असल में मिस्टर ली को एक अलग तरह की एलर्जी थी, जो किसी भी इंसान के छूने छूने पर उनको उनके लिए खतरा हो जाती थी। तो वो मिस्टीरियस लड़की जिसे वो ढूंढ रहे थे, वही एक ऐसी इंसान थी जिसके छूने पर मिस्टर ली को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। फिर पास के सीन में दिखाते हैं 5 साल पहले ड्रग मिस्टर ली का नशे में धोते एक लड़की के साथ एनकाउंटर हो जाता है। सुबह जगने पर वो लड़की गायब होती है, केवल उसके लेकिन नावल के कुछ पेपर छोड़ गए होते हैं। उसका पेन नेम शाओसिन लिखा था। मिस्टर ली को कोई एलर्जी नुकसान ना होने पर वो उस लड़की को इतने सालों से ढूंढ रहे थे। इधर डिलीवरी गर्ल जिसका नाम सिंह सिचैन होता है, वो मिस्टर ली के ऑफिस में घबराई बैठी सोच रही होती है कि जब मैंने ये जॉब तो ले ली है पैसों के लिए, मगर मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं है कि मैं कैसे एक्टिंग करूँगी रोबोट की, मैं लैला को कैसे फेस करूँगी। तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं और उन्हें देख के वो खड़ी हो जाती है, उन्हें वो हेलो कहती है। मिस्टर ली देख के कहते हैं, ये मिस्टर ली कहीं जाने पहचाने क्यों लग रहा है। मिस्टर ली बड़े गौर से रोबोट को घूर रहे होते हैं। तो रोबोट गर्ल के पूछने पर, क्या ये तुम्हारे सिस्टम में कोई खराबी है क्या, इतनी अजीब क्यों लग रही हो। तो रोबोट गर्ल सोचती, अरे नहीं, इतनी जल्दी मैं पकड़ी तो नहीं गई, अभी मैंने ये जॉब शुरू की थी। उसका मोबाइल बजता है तो शॉक्ड मिस्टर ली कहता है, हैं इस रोबोट के पास मोबाइल फ़ोन भी है, मगर क्यों है। घबराई रोबोट गर्ल कहती, अरे मेरे प्यारे मिलियंस गए पानी में। मिस्टर ली कहते हैं, अच्छा डॉक्टर फैंग ने तुमको फ़ोन इसलिए दिया है। तो रोबोट गर्ल कहती, हाँ, एक नॉर्मल इंसान के ज़रिए लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। मेरे पास वो हर चीज़ है जो इंसान ही यूज़ करते हैं। फिर वो मोबाइल कॉल उठा के पूछ के कॉल पिक करती है, तो उसकी बेटी लैला उसे कहती है, मम्मी आई मिस यू, आप घर कब आ रहे हो। तो रोबोट गर्ल कहती है, हाँ डॉक्टर फैंग, मैं आज ही रात आपकी लैब में आती हूँ सिस्टम अपडेट के लिए। मिस्टर ली आपके बनाए रोबोट से बहुत खुश हैं। ये सुन मिस्टर ली शॉक होते हैं कि मैंने कब बोला ऐसा। कॉल करने पर मिस्टर ली पूछते हैं, अरे मैंने कब कहा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ तुमसे, तुम तो कुछ ज़्यादा ही नार्सिसिस्ट हो। ये सुन रोबोट गर्ल सोचती, कहीं मिस्टर ली कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, कहीं मुझसे खुश तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे वापस कर दे और मुझे बेटर परफॉर्म करना होगा आपसे। फिर उसे आइडिया आता है, वो एप्पल लेके आती है। मिस्टर ली के आपको एप्पल खाना है, मैं छील के देती हूँ आपको। तो मिस्टर ली कहते हैं, क्या ये काम भी तुम कर लेती हो। तो रोबोट कहती है, मैं एक एडवांस एआई हूँ, कोई मामूली सी क्यूट एआई नहीं। तो कहते हैं, ठीक है करो। तो वो छीलने बैठ जाती है। उसे देख के मिस्टर ली कहते हैं, तुम्हारे सारे एक्शन कुछ ज़्यादा ही इंसानों वाले हैं और सारी हरकतें भी। बेचारी घबराई रोबोट गर्ल सोचती है, ओह नो, अब मेरा खेल ख़त्म, मैं पकड़ी गई फिर से। तो मिस्टर ली कहते हैं, मैं अब समझा, ऐसा डॉक्टर फैंग ने इसलिए किया ताकि तुम्हारे में ह्यूमन वाले सारे फंक्शन डाले ताकि तुमको ह्यूमन एक्सपीरियंस हो सके। तो बेचारी रोबोट गर्ल को चैन की सांस आती है, कहती है, अरे वाह मिस्टर ली, आप तो सच में बहुत स्मार्ट है, तुम्हारे सारे रिएक्शन ह्यूमन की तरह कुछ ज़्यादा ही नेचुरल है।
मिस्टर ली ये कह के अपनी बुद्धिमानी प्रदर्शित करते हैं, तो रोबोट गर्ल भी हाँ में हाँ मिलाती है और उनकी चापलूसी करती। मिस्टर ली आप तो सच में बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। तो मिस्टर ली कहते हैं हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ। तो खुद की फेक तारीफ उसे करना बहुत ही क्रिंजर लगता है। तभी वो अपनी उंगली में खून देख के शौक से चिल्लाती है। उसे चिल्लाते देख मिस्टर ली भी चिल्ला पड़ते हैं। पूछते हैं क्या हुआ। वो उसके ब्लड को देख के कहती है क्या रोबोट्स के भी खून निकलता है। तो रोबोट कल कहती है मिस्टर ली क्या आपको ये सच में खून लगा। अरे ये तो नकली खून है, आप तो सच में बेवकूफ़ बन गए और इस ट्रिक में फंस गए। तो वो पूछते हैं मतलब वो कैसे। तो वो बताती है डॉक्टर फ्रैंक ने मेरे लिए स्पेशल ऑयल बनाया जो ह्यूमन के ब्लड जैसा है ताकि मैं नेचुरल इंसान लगूँ। मिस्टर ली तो उसके हाथ पकड़ के उसके पास से देखते हैं और स्मेल करके कहते हैं अरे इससे तो रियल ब्लड वाली स्मेल आ रही है। तभी तो कहते हैं अरे वाह क्या मास्टर माइंड है डॉक्टर फ्रैंक। उन्होंने इतनी कमाल की डिटेलिंग की है रोबोट को, मुझे नहीं पता था वो इतने टैलेंटेड है। फिर भी तुम कुछ ब्लीड कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ, तुम्हें जोड़ने या पट्टी करने या फिक्स करने के लिए जो भी है यार। उनके मुड़ते ही रोबोट गर्ल बेचारी रोने लगती है, कहती है अरे नहीं बहुत तेज़ लग रही है। तभी मिस्टर ली के रुकते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है। उनके जाते हुए फिर से रोने लगती है, बेचारी मेरी छोटी सी उंगली। पट्टी करने के लिए मिस्टर लैंग डिसइंफेक्ट लाता है जो बहुत तेज जलता है। ये देख के हैरान रोबोट गर्ल की तो और सट्टी पिट्टी घूम हो जाती है। वो कहते हैं इससे तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं होगा, वैसे भी तुम रोबोट हो, तुम तो स्टील के डिब्बा हो सिर्फ। तो वो कहती है हाँ हाँ नहीं होगा। उससे वो उसके दवा लगाता है। इधर बेचारी जलन से रोबोट गल की तो हवाएं निकल जाती है, बेचारी चिल्ला भी नहीं सकती वरना पकड़ी जो जाएगी। वो सोचती इस बिना ढक्कन की बोतल से तो मैं बदला बाद में लूँगी। लिटरली तभी चाकू उठा के कहते हैं मैंने सुना है चाकू से मारने पर रोबोट को कोई चोट नहीं लगती है, ये सच है क्या। बेचारी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि ये साइको आदमी अभी क्या करेगा। इतने में मिस्टर चाकू लेके उस पर हाथ उठाते हैं तो वो कहती है रुको, और सोचती अभी ये पागल इंसान को बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान काम नहीं है, इसे अभी ही सारे फंक्शन चेक करने हैं। वो बड़े प्यार से चाकू से छीन लेती है और कहती है अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं खुद पे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। तो वो वहाँ पे रखी वाइन की बोतल लेके खुद की खोपड़ी से तोड़ लेती है और स्ट्रेट फेस से कहती है देखा मिस्टर ली मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये कहते वो बेहोश हो जाती है एकदम और गिर जाती है। मिस्टर ली शौक से उसे देखते रहते हैं, कहते हैं ये बेहोश क्यों हो गई। रोबोट्स भी बेहोश होते हैं क्या। पक्का ये शॉर्ट सर्किट है, मुझे इसे रिस्टोर करना होगा। ये फिक्स करने के लिए वो रिस्टार्ट बटन कहाँ है उसे ढूंढते हैं, उसके फेस पे टैप करते हैं मगर नहीं मिलता। मगर जब वो उसका कॉलर को छूते हैं तो उड़ आती है। वो कहती है मेरा सर चकरा रहा है, मैं खुद को ये कैसे कर सकती हूँ। पूछने पर वो बताती है कि वो तो एक बस ग्लिच था। वो कहता है मगर तुम्हारे एडम सेपल पे वो बटन क्यों है, मैंने डॉक्टर फ्रैंक से फीमेल रोबोट बनाने को कहा था, एक मेल नहीं। तो बहाना लगाती है अरे ये यहीं पे बटन था, वो यहाँ पे टच करते ही सिस्टम एक बढ़िया सा काम करता है। तो मिस्टर ली उसके इस बेवकूफ़ से एक्सक्यूज़ पे कन्विंस हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स उसके पार्ट 2 का वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय। तो मिस्टर ली कन्विंस्ड हो जाते हैं। फिर वो उससे कहती है कि उसे डॉक्टर फ्रैंक के पास जाने सिस्टम अपडेट के लिए, तो लड़खड़ाते हुए जाने लगती है। तो मिस्टर ली कहते हैं चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वहाँ उनका सेक्रेटरी वांग आ जाता है और धक्का लगने से वो दोनों और क्लोज जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम मिस सॉन्ग होता है, वो टीम लीडर होती है। वो कहती है कि सेक्रेटरी वांग दादी ली ने बोला है कि शाओचैन ने सेक्रेटरी के लिए ऑलरेडी कंफर्म कर दिया, मगर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि वो पहले ही आ गई है सेक्रेटरी। तो वो कहती है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, हाँ सबसे बाद में तुम मुझे बताते हो। तो सॉन्ग को वो अंदर जाने से रोकता है कि मिस्टर ली को ये पसंद नहीं कि बिना उनकी इजाज़त के आप अंदर जाएँ। इधर रोबोट गर्ल अपने इतने करीब मिस्टर ली को देख के, उनके चार्मिंग फेस को देख के उन पे लट्टू हो जाती है और उनके एब्स टच करने लगती है कि वाह! कितनी मस्त बॉडी बना रखी है। तो मिस्टर ली उसे रोकते हैं कि तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है? बी माइंडफुल। वो बहाना करती है आपके कोट में डस्ट लगी थी तो मैं साफ कर देती हूँ। इधर सॉन्ग चली जाती है। सेक्रेटरी के दरवाजे पे फिर से धक्का लगने पे मिस्टर ली और रोबोट गर्ल यानी सिंह में किस हो जाती है। वो सोचता है कि इसके लिप्स तो एकदम रियल इंसान की तरह है, इस ओल्ड फैंग ने ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। वो उसे धक्का देती है। सेक्रेटरी पूछता है कि मिस्टर ली आप ठीक तो है। वो उन्हें टच कर लेता है गलती से, तो मिस्टर ली के घूरने पर वो उन्हें सॉरी कहता है और उनके लिए दवा लेने के लिए भाग जाता है। मिस्टर ली को एलर्जी का अटैक आता है। तो रोबोट गर्ल पूछती है क्या हुआ। तो वो उन्हें कैच करती है और उनसे दवा मांगता है। तो वो समझ नहीं पाती, फिर वो एक बॉक्स से दवा लेके उन्हें खिला देती है। वो कहती है इसे भी टच करने वाली एलर्जी है मेरी लैला की तरह। वो सोचती है कि कहीं ये भी तो बचपन से एलर्जिक नहीं है, तभी इसे एक रोबोट की ज़रूरत पड़ती है, वरना इसे मुझसे
क्यों नहीं हुआ कुछ? मैं तो एक रोबोट भी नहीं हूँ। तभी वहाँ एक सॉन्ग आती है, तो वो सोचती है ये कौन है लड़की? उसके मुड़ते ही सॉन्ग कहती है, सिंह चैन ये तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहीं पे चीफ सेक्रेटरी बन के आई हो क्या? सिंह यानी रोबोट गर्ल कहती है, हाँ और क्या? कि ये मैं ही हूँ। दोनों बहस होती है एक दूसरे को इंसल्ट करने की। असल में सिंह चैन की स्टेप सिस्टर सॉन्ग होती है। सिंह के पापा ने सॉन्ग की माँ से शादी करके सिंह को छोड़ दिया था, तब से उनमें दुश्मनी होती है। सिंह कहती है यहीं पे तुमने मुझे पहचाना भी नहीं, वरना मेरी इंसल्ट होगी। तो गुस्साई सॉन्ग कहती है, बस 3 दिन का वेट करो, ये ग्रैंडमा ली की बर्थडे पार्टी में मैं तुमको असली मजा सिखाऊंगी। रोबोट गर्ल कहती है, मिस्टर ली जगने वाले से पहले तुम खुद की बेइज्जती कराओ, चली जाए यहाँ से। तो वो गुस्से में चली जाती है पैर पटकते हुए। मिस्टर ली के जगने पर वो उसे अपने बचपन की बात बताता है कि ये उसे बचपन से है। तो सिंह को भी याद आता है कि लैला को भी उसे ऐसी एलर्जी होती है, उसके लिए तो मैं हूँ, मगर इसके पास तो कोई नहीं है, ये अकेला है। तो उसे सिंपैथी जताने के लिए उसके सिर पे थपथपाती है कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मिस्टर ली के उसके घूरने पे दोनों को सेम टाइम पे क्रिंज फीलिंग आ जाती है, वो दोनों हट जाते हैं। वो कहता है कि तुम तो रोबोट हो, फिर इतनी सेंटी बातें क्यों कर दी हो? वो भी कहती है, तो वही तो मैं ऐसा ऐसा सोचो, मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ? तो वो कहती है, मिस्टर ली मैंने इतना अच्छा काम किया है कि आप मुझे इनाम देंगे? तो वो पूछता है तुम क्या चाहती हो? वो कहती है, ह्यूमन वर्ल्ड में बेस्ट थिंग पैसा है, तो मुझे 3 मिलियन या 5 मिलियन चाहिए। तो वो शौक से पूछता है, एक रोबोट को इतने पैसों की क्या जरूरत होगी? वो कहती है, ऑफिस में ऑफकोर्स मेरे बच्चों के लिए। फिर संभल कहती है, मतलब मेरे बेबी, मतलब न्यू स्पार्कलिंग आइटम्स, एडवांस फीचर और लुक्स के लिए और फेस साइन करने के लिए। तो कहता है ठीक है, कितने चाहिए? तो वो कहती है 5 मिलियन। सरप्राइज मिस्टर ली कहते हैं, तभी इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम डॉक्टर फैंग की क्रिएशन हो, एकदम उन्हीं की तरह लालची हो। वो पैसे दे देता है। वो सिंह पैसे पाके बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। वो सोचती है, अरे वाह! ये मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि पैसा कमाना बहुत आसान बात है। वो तो खुशी से झूम रही होती है इतने सारे पैसे मिलने पे। मिस्टर ये सोचते हैं कि दादी माँ के बर्थडे पार्टी में मैं स्टेरी ने स्काई को ही अपनी फेक गर्लफ्रेंड बना के ले जाऊँगा, ताकि वो मुझे उस सॉन्ग फैमिली में शादी करने को फ़ोर्स ना करे। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ दादी की पार्टी में चलना होगा, मेरी नकली गर्लफ्रेंड बन के। अगर तुम ये काम कर लोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छा रिवार्ड दूँगा। तो वो मान जाती है तुरंत। वो सोचती है कि अरे! बाद में तो अब तो मैं और माला-माल हो जाऊँगी जल्दी, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली और रोबोट गर्ल मिस्टर ली की दादी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। तो मिस्टर ली उनसे कहते हैं कि तुम मुझे केवल शाहजहां कह के बुलाना है, क्योंकि हम कपल हैं यहाँ। तो सिंह सोचती है, चलो अच्छा है, मैंने पहले ही स्टेरी स्काई रोबोट को स्टोरेज रूम में रख दिया है, जब ज़रूरत होगी उसके उसे बुला के अपनी जगह पे रख लूँगी। एक दोस्त कहता है उन्हें देख के, यार वाह! ये नई भाभी तो तुम्हारी बहुत सुंदर है। दूसरा दोस्त कहता है, मैंने सुना है कि मिस सॉन्ग मिस्टर ली से शादी करने वाली है। ये सुन सॉन्ग चिल्लाती है, बंद करो कानाफूसी तुम लोग, मैं ही हूँ ली फैमिली की डॉटर इन लॉ। और वो दादी से शिकायत करती है। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो बच्चा, मेरे लिए केवल तुम ही हो ग्रैंड डॉटर इन लॉ। तो वो दोनों सुन के हंसती हैं। मिस्टर ली दादी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है। ये सिंह ईशन सिंचैन है जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसलिए सॉन्ग फैमिली से शादी कैंसिल कर दी जाए। ये सुन दादी उसे डांटती हैं और सिंह को रिजेक्ट कर देती हैं। सिंह को लगता है कि दादी माँ अभी उस पर वाटर स्लैप मारेंगी, तो वो सोचती है कि जल्दी करें, ये मैं वेट कर रही हूँ। दादी कहती हैं कि चाय लेके आओ। तो मेरी फैमिली के ट्रेडिशन के अनुसार मेरी चाय पीनी पड़ेगी। चाय आने पर वो सोचती है, अरे ये क्या हो गया? चाय उसे मिलती है तो वो काफ़ी गर्म होती है और मिस्टर ली को ठंडी चाय मिलती है। दादी सिंह से चाय लेती है तो सिंह ली की चाय लेके खुद ही मुंह पर डाल लेती है। दादी के हाथ से गर्म चाय पड़ने से अच्छा ही खुद ही ठंडी चाय अपने मुंह पे डाल ले। अब वो दोबारा तो चाय उसके मुंह पे डालेंगी नहीं। ये देख सभी लोग हैरान होते हैं। मिस्टर ली पूछते हैं, ये क्यों किया तुमने? तो सिंह पूछती है, मुझे नहीं पता था ये होगा, इसलिए मैंने खुद ही कर लिया। वो ये करके खुद को स्मार्ट समझती है कि अब वो दोबारा तो पानी डालेंगे नहीं मेरे पे। सॉन्ग गुस्से में वहां से चली जाती है। मिस्टर ली पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो तभी दादी के लिए बर्थडे केक लाती है। तो मिस्टर ली को चैन की सांस आती है। तभी जलने की स्मेल आती है। तो वो कहती है, जलने की महक कहाँ से आ रही है? तभी सॉन्ग के बालों में आग लगी देख दोनों चिल्लाते हैं शौक से। सॉन्ग भी चिल्लाती है। तो सिंह पानी लेके उस पर डाल देती है। अफरा तफरी में सॉन्ग भागती फिर रही होती है। उसके आग बुझाने पर सिंह पे वो गुस्सा करती है, ये तो मैं जानबूझ के किया है। वो उससे स्लैप मारने जाती है मगर वो हट जाती है। अब सिंह केक लेके दादी से कहती है, ये केक मैंने और शाओन
चैन ने मिल के बनाया आपके लिए। तो सभी लोग तारीफ करते हैं और दादी के से रिक्वेस्ट करते हैं खाने के लिए। चिड़ी हुई सॉन्ग कहती है, दादी ये शाहजहान कुछ ज्यादा ही सिंह की तरफ तारी कर रहा है। सॉन्ग और सिंह दोनों वॉशरूम की तरफ जाती हैं। सिंह अपनी जगह रोबोट स्टेरी स्काई को भेज देती है। सॉन्ग उसे देख के उससे पंगा लेने का ट्राई करती है, मगर रोबोट उसी को तो पीट देती है धर के। बेचारी सॉन्ग की तो बैंड बज जाती है वहीं पे। इधर मिस्टर ली सिंह को डांस स्टेप सिखा रहे होते हैं, उधर रोबोट सॉन्ग को स्लैप मार के उसकी बैंड बजा रही होती है। गुस्से में आग बबूला सॉन्ग एक वेटर को उसके बेटे की धमकी देके उसके उससे सिंह को किडनैप करवाती है। तो वो वेटर सिंह को किडनैप करके रूम में बंद कर देता है। इधर सॉन्ग पार्टी में सबके लिए सरप्राइज करती है और उस रूम की वीडियो ऑन करती है, मगर सॉन्ग के वेटर की टास्क देने वाली वीडियो चलने लगती है और वो पकड़ी जाती है। मिस्टर ली अपने सेक्रेटरी को भेज के सिंह को बचा लेते हैं। सॉन्ग खुद के लिए साजिश बता के ये वीडियो फेक है, मगर मिस्टर ली के आदमी वहीं पे चेक करते हैं तो वो वीडियो रियल होती है। सभी लोग सॉन्ग पे थू करते हैं और बुराई करते हैं। बेचारी सॉन्ग का तो सर से सान झुक जाता है। सिंह ये मौका देके रोने की एक्टिंग करती है, तभी वो वेटर भी पकड़ा जाता है और वो सब सच बता देता है। तो सॉन्ग उसे भी झूठा बोलती है, मगर सच्चाई सामने आने पर बेचारी बहुत एम्बैरेस्ड होती है। सिंह मिस्टर ली से घर चलने को कहती है और वो सॉन्ग को छुड़ा कर चली जाती है वहां से। सॉन्ग गुस्से में कसम खाती है कि सिंह से वो बदला लेके रहेगी। उसने सॉन्ग की सबके सामने इंसल्ट जो की थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली और सिंह दोनों घर जा रहे होते हैं तो रोबोट गर्ल गाड़ी चलाते हुए मिस्टर ली को सोता दे कहती है, ये सोते हुए तो बहुत हैंडसम लगता है। तभी उसकी कार सामने की वाली कार से टकरा जाती है। एक्सीडेंट होने पर दूसरी कार का ड्राइवर सिंह पे चलाता है, क्या तुमको तमीज नहीं है सही से गाड़ी चलाने की, मेरी कार तोड़ दी तुमने। बेचारी घबराई सिंह कार से उतरती है तो वो सिंह का हाथ पकड़ के उसका ब्रेसलेट छीन लेता है। तो वो गुस्से में कहती है, मेरा ब्रेसलेट वापस करो, वो कीमती है। तो वो नहीं देता है और उसे चीप से बता के कार की छत पे फेंक देता है। तो सिंह कहती है, मैं खुद कार पे चढ़ के ले लूंगी। और कार पे चढ़ के ब्रेसलेट लेती है और कहती है, मेरा प्यारा ब्रेसलेट, थैंक गॉड तुम बच गए। तभी मिस्टर ली उसे छत पर चढ़ा दे के कहते हैं, अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो। तो सिंह कहती है, अरे मैं तो छत से मौसम के मजे ले रही थी, ठंडी हवा और सुंदर नेचर के दर्शन ले रही थी। उसका मिस्टर ली ऐसा लेम सा बहाना सुन के मिस्टर ली कहता है, तुम पागल हो क्या। वो उसे नीचे उतरने का ऑर्डर देते हैं। तभी दूसरा कार वाला कहता है, तुम लव बर्ड्स के फ्लर्टिंग देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी कार को डैमेज करने का पैसा दो। तो मिस्टर ली के पूछने पर कितना पैसा दो, उन्हें 10,000 युआन मांगता है। तो मिस्टर ली से सिंह कहती है, यार इसे इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हो, इसने मेरा ब्रेसलेट भी तोड़ा है। तो मिस्टर ली कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम चाइना के रिचेस्ट मैन ली शाओचैन को बेवकूफ बनाने का ट्राई करो। ये सुन वो कार वाला डर के कहता है, अरे यहाँ पे मिस्टर ली। तो वो सिंह को सॉरी बोल के जाने लगता है। तो सिंह मिस्टर ली से उसे 20,000 युआन दिलवा देती है और माफी भी करवा देती है। इधर ड्राइवर खुशी से पैसा लेकर चला जाता है। तो मिस्टर ली कहते हैं, तो मिस रोबो गर्ल आप नीचे उतरिए जल्दी। तो सिंह उतर कहती है कि मैं तो अभी आपको एक ट्रिक करके दिखाती हूँ, एक स्टंट करके दिखाती हूँ, पीछे हटो। वो वहीं से कूद जाती है जमीन पे। स्टंट दिखाने के चक्कर में बेचारी को सीधा जमीन पे गिरती है, फिर उठ जाती है। बेचारी की हड्डी पसली में जोर का दर्द हो जाता है, मगर वो दर्द छिपा के स्माइल करती है। आखिर रोबोट जो है वो मिस्टर ली उसे उठाते हैं और ऐसे खतरनाक स्टंट करने से मना करता है। वो बेचारी चल नहीं पाती है। तो मिस्टर ली कहते हैं, पता नहीं कितनी बुद्धू रोबोट मिली है उसे। मिस्टर ली को ऑफिस तक वो पीछा करते हुए वो भी उनके पास पहुंच जाती है। तो वो कहते हैं, तुम यहाँ पे क्यों, क्या तुमको लैब में नहीं आना सिस्टम अपडेट के लिए। वो पूछती है कि आप मुझे कुछ देना भूल गए हैं। तो वो हाथ फैलाती है तो मिस्टर ली अपना फेस रख देते हैं उस पर। वो कहती है, मुझे रिवार्ड चाहिए। तो उसे कल ट्रांसफर करने की बात कह के खिसक जाता है। सिंह सोचती है, उसे लैला के इलाज के लिए कल ही पैसों की जरूरत है। वो कहती है, मगर मुझे आज ही रात पैसे चाहिए। मिस्टर ली अपने स्विमिंग पूल में जाते हैं, पीछे से सिंह भी उन्हें घूर रही होती है। वो सोचते हैं, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि पीछे से मुझे कोई घूर रहा है। वो जैसे पीछे मुड़ते हैं, सिंह घबरा के चिल्लाई हुई स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसे डूबता देख के मिस्टर ली उसे बुझाते हैं। तभी पास्ट का सीन दिखाता है, जब बचपन में सिंह को उसकी स्टेप सिस्टर सॉन्ग चैलेंज देती है कि हम दोनों में से पापा किसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये देखने के लिए वो उसे और खुद को पूल में गिरा देती है। सॉन्ग कहती है कि देखना, हम में से पापा केवल मुझे ही बचाएंगे, तुमको नहीं, क्योंकि पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चे के चिल्लाने के बाद सन गए उसके पापा पूल में कूद के केवल सॉन्ग को बचाने और सिंह को वहीं छोड़ देते हैं। तब से ये बचपन का ट्रॉमा उसे सता रहा होता है। सिंह बेहोशी की हालत में बचपन की वही ट्रॉमेटिक मेमोरी याद कर रही होती है। घबराए मिस्टर ली उसके मुंह से पानी निकालते हैं। उसे होश आने पर वो उसे डांटते हैं कि संभल क्यों नहीं रहती है। वो अपने लिए इतनी केयर और प्यार देके सिंह को अच्छा लगता है। उसे मिस्टर ली पे क्रश आ जाता है। वो कहती है, मैं अब ठीक हूँ। तो मिस्टर ली उसके बटन जिपर को ढूंढते हैं पीठ पे, मगर वो नहीं दिखता। तो वो शॉक होते हैं,
कहते हैं कि इस रोबोट के बैग पे जो जिपर था वो कहाँ गया। ये सुन हैरान सिंह वहां से कपड़े बदलने का बहाना करके खिसक जाती है और खुद की जगह रियल रोबोट स्टेरी स्काई को भेज देती है। कंफ्यूज मिस्टर ली उसे देख के उसे चेक करने की सोचते हैं, मगर वो रोबोट खुद ही उन्हें अपना जिपर दिखा देती है जैकेट उतार के। वो पूछता है ये जिपर पहले तो नहीं था। रोबोट कहती है डॉक्टर ने बायोमेट्रिक ह्यूमन स्कैन की स्ट्रिप लगा दी थी अच्छे ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए। तो भोले वाले मिस्टर ली उसकी बात पे यकीन भी कर लेते हैं। फिर वो एक औजार निकालते हैं। ये देख, रोबोट चीखती है, वाह ये क्या, ये मेरे लिए है। वो उसे घूमने कहते हैं और उसे औजार से रोबोट की बॉडी पे टच कराते हैं। उन्हें स्टील की लगती है। उसे चेक करने के लिए वो पूरी अच्छी तरह से उस रोबोट की ठोक पीट के चेक करते हैं। रोबोट कहती है मैं एक लड़की हूँ, लड़की पे हाथ उठाने की सजा मैं तुमको अभी देती हूँ। ये कह के वो मिस्टर ली को उठाकर पटक देती है। ये सब सिंह दूर से देख रही होती है शॉकिंगली। रोबोट उनको लात मारने वाली होती है, तभी मिस्टर ली बच के उससे दूर हट के ऑफ बटन को दबा देते हैं। फिर रोबोट ऑफ हो जाती है। बेचारी सिंह ये तमाशा देख के कहती है ओह नो, मेरी जॉब गई हाथ से। ये स्टेरी स्काई भी क्या कर रही है तमाशा। गुस्साए मिस्टर ली साइंटिस्ट डॉक्टर फाइन को कॉल पे कहते हैं ये क्या बकवास रोबोट भेजी है तुमने, अपने मालिक को ही मर्डर करना चाहती है ये। तो डॉक्टर पूछते हैं मगर हुआ क्या, पूरी बात तो बताओ। तो बताते हैं कि रोबोट पानी में गिर गई थी। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा, तो पानी में गिरने की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, तभी वो ग्लिच कर रही होगी। आप रोबोट को माफ कर दें, कभी कभी वो पागलों वाला बिहेव करेगी तो आप उसे छोटा बच्चा समझ के माफ करिए और भूल जाइए। ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है। मैं बहुत बिजी हूँ, आप मुझे परेशान मत करिए, मैं अगले प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, बाय बाय। वो बोल के कॉल कट कर देता है। तो रोबोट का बटन ऑन कर देते हैं और वो उसे एक औजार देते हैं। तो रोबोट खुश हो जाती है इस गिफ्ट के लिए, थैंक्स कहती है। सिंह सोचती है अरे पागल रोबोट, इस जंग वाली औजार से इतनी खुशियां हो रही है, मेरी सारी मेहनत गई पानी में। तो मिस्टर ली सोचते हैं अरे वाह, ये बुद्धू रोबोट तो इतने सस्ते में मान गई, अब तो मेरे बहुत सारे पैसे बचेंगे। सिंह फिर रोबोट को वापस बुला लेती है। रोबोट मिस्टर ली से जाने का बहाना करके खिसक जाती है। नेक्स्ट सीन में सिंचैन कूदते हुए खुशी से मिस्टर ली के ऑफिस में आती है, मगर वहाँ मिस्टर ली बैठे होते हैं। उन्हें देख के वो सीधी सादी चुप हो जाती है। वो पूछते हैं सिंचैन तुम पिंक ट्रिल या पिंक स्क्रू में क्या पसंद करोगी। वो कहती है मैं वही करूंगी जिससे आप शॉक्ड हो जाएं। तो मिस्टर ली सोचते हैं इस रोबोट की पर्सनालिटी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। तभी वहाँ सॉन्ग आती है ली को ये बताने की जर्मन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आ गए हैं पार्टनरशिप के लिए और हमारा ट्रांसलेटर बीमार है और कोई बैकअप भी नहीं है, तो मुझे अपनी सेक्रेटरी सिंह चैन को भेज दो हेल्प के लिए, इसे तो आती ही है जर्मन, ऐसा मैंने सुना है लोगों से। ये सुन सिंह चैन सोचती है ओह नो, ये जानती है कि मैं जर्मन भाषा नहीं बोल सकती, ये मुझे फंसाना चाहती है। तो सिंचैन कहती है नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं केवल मिस्टर ली की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और उन्हीं के ऑर्डर्स मानूंगी। ये सुन चालाक सॉन्ग कहती है तो क्या मतलब है तुम्हारा, कि तुम कंपनी के प्रॉफिट नहीं चाहती या फिर तुमको जर्मन भाषा बोलनी नहीं आती। सॉन्ग ये बोल के सिंह को फंसाने का पूरा ट्राई करती है। तो मिस्टर ली कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कंपनी में सब कोई तुम्हारी तरह यूजलेस है कि मेरी सेक्रेटरी 8 भाषा बोल सकती है। सिंचैन सोचती है अरे ये शो ऑफ करने का टाइम नहीं है मिस्टर ली, इसका दिमाग खराब है क्या। तो सॉन्ग कहती है ठीक है, फिर मैं भी देखो तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो मिस्टर ली भेज देते हैं सॉन्ग को, ये सिंह को ये काम पूरा करने के लिए। बेचारे सिंचैन को मजबूरी में जाना पड़ता है। सॉन्ग सिंचैन को खींच कर ले आती है दूसरे रूम में जहाँ जर्मन टीम के लोग होते हैं और कहती है ये हमारे प्रेसिडेंट की टैलेंटेड स्पेशल सेक्रेटरी है जो जर्मन बोलने आई है एज ए ट्रांसलेटर। बेचारे सिंह सोचती है अरे मैं कहाँ फंस गई, अब अगर रोबोट आती है तो भी मैं काम से गई और वो नहीं भी आती तो भी मैं काम से गई। वो सिंह को फाइल देती है ट्रांसलेट करने के लिए, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। दोनों में बहस होने लगती है। तभी वहाँ ली की दादी आ जाती है और उन्हें चुप करके कहती है, वो कहती है सिंह को उसकी एबिलिटी से सबका मुंह बंद करने को कहती है। सिंह चैन फाइल खोल के पढ़ती है मगर उसे कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं पढ़ पाती है। तो दादी उसे डांटती है। सॉन्ग कहती है इसका एक और सीक्रेट है, वो सबको बता देती है कि ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एक रिप्लेसमेंट है जो असल में मेरी स्टेप सिस्टर सिंह सीख चैन है। ये सब पास खड़े मिस्टर ली सुन के शौक होते हैं। वो तो सिंह कहती है तुम झूठ बोल रही हो, अगर कोई प्रूफ हो तो बताओ। तो सॉन्ग अपने पापा को कॉल करके लगाती है ये प्रूफ करने के लिए कि सिंह चैन भी उनके बेटी है, सॉन्ग की स्टेप सिस्टर। सॉन्ग अपने पापा से पूछती है पापा क्या आप मेरी सिंह सिंह चैन करके कोई सिस्टर है। तो पापा कहते हैं नहीं बेटा, केवल तुम ही मेरी इकलौती बेटी हो। ये सब लोग सुन रहे होते हैं रिकॉर्ड में। तो सॉन्ग कहती है पापा आप सच बताइए अब। तो वहाँ पे सब लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि आपके पापा झूठ नहीं बोलेंगे। ये टीम लीडर सॉन्ग को क्या हो गया। ये सुन सिंचा स्माइल करती है और रोबोट से सॉन्ग को सबक सिखाने को कहती है। रोबोट को वो ओके का सिग्नल देती है तो रोबोट सिग्नल आगे वहाँ डिलीवरी गर्ल बन के आ जाती है। सब लोग सेम शक्ल की दूसरी
को देख के बहुत शॉक होते हैं। रोबोट खुद को सॉन्ग के स्टेप्स स्ट्रेसिंग बता के इमोशनल होने की एक्टिंग करती है। तो सब लोग सॉन्ग को ही ब्लेम करते हैं और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक कराने को कहते हैं। मिस्टर ली तो सॉन्ग को डरते हैं और फिर उसे उसकी मेंटल इलनेस ठीक करने को कहते हैं। बेचारी सॉन्ग तो सच बता के परेशान हो जाती है और चिल्लाती रहती है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता और सब लोग उसे पागल समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। मिस्टर ली सिंह चेन को बुलाकर कहते हैं, मैंने तुमको उस डिलीवरी गर्ल से इशारे करते देख लिया है। क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? सच सच बताना। सिंह सोचती, लगता है इसे दाल में कुछ काला दिख गया है। फिर वह कहती, मिस्टर ली, असल में डॉक्टर फेंग ने मेरे चेहरे को एकदम उस लड़की के चेहरे की तरह बनाया है, ताकि मैं इंसानों की तरह दिख सकूं और सारे ह्यूमन इमोशंस को फील कर सकूं। इसलिए उसकी सारी मेमोरीज मेरे सिस्टम में हैं। तो कभी कभी मैं उसकी सिस्टर का रोल प्ले करती हूँ। उसका ये बेकार सा बहाना सुनकर मिस्टर ली कहते हैं, अच्छा, तभी तुम उसकी सारी खुशियां और गम महसूस कर सकती हो। सिंह कहती है, जी हाँ मिस्टर ली। फिर वह उन्हें अपने बचपन की दुख भरी कहानी सुनाती है। उसे दुखी देखकर मिस्टर ली उसे बहादुर कहकर सहानुभूति जताते हैं और उसे बेस्ट रोबोट बताकर उसकी तारीफ भी करते हैं। इसके बाद वह उसे गले लगाने का ऑफर देते हैं। उनका ये जेस्चर देखकर हैरान सिंह की धड़कन तेज हो जाती है। मिस्टर ली उसे कसकर गले लगाते हैं और उसकी पीठ थपकी देते हैं। फिर वह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नई मेमोरीज बनाऊंगा जो केवल रोबोट की ही होंगी। उनकी ये बातें सुनकर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कुराने लगती है। उसके आंसू देखकर मिस्टर ली पूछते हैं, अरे तुम्हारी तो आंखें लीक कर रही हैं, रोबोट के भी आंसू होते हैं क्या? ये सुनकर सिंह खुद को छिपाने लगती है। मिस्टर ली खुशी से कहते हैं, चलो तुम्हारा मूड सही करते हैं। बताओ, तुम मुझसे क्या इनाम चाहती हो, मगर पैसों के अलावा? एक्साइटेड सिंह पूछती है। तो मिस्टर ली, क्या आपके मरने के बाद आप अपना सारा पैसा मेरे नाम कर सकते हैं? मिस्टर ली हंसकर कहते हैं, नो वे, कभी भी नहीं। फिर सिंह पूछती है, अच्छा तो आप अपनी प्रॉपर्टी ही मेरे नाम कर देना। मिस्टर ली जवाब देते हैं, हम तुम एक साथ ही दफन होंगे मेरे आलिशान महल के स्विमिंग पूल के नीचे, ये सही रहेगा। अनॉयड सिंह कहती है, ये तो पूरा का पूरा कंजूस ही रहेगा। मैं भी क्या फालतू में ही एक्साइटेड हो गई थी। नेक्स्ट सीन में मिस सॉन्ग सिंह चेन का पीछा करती है और छिपकर उसके घर के बाहर जासूसी करती है। सिंह चेन अपनी बेटी लैला के साथ अपने घर में जाती है। तभी सिंह को फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लैला के पूछने पर, मम्मा आप किसे देख रही हैं? तो सिंह बात टाल देती है और दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। मिस सॉन्ग को ये बेस्ट मौका लगता है इनोसेंट बनने का। वो तुरंत मिस्टर ली को कॉल लगाती है और कहती है, मिस्टर ली, आपकी प्यारी रोबोट की एक बेटी भी है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिस्टर ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं, तुम मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं चली जाती? जब सॉन्ग खूब जिद करती है तो उन्हें मजबूरी में आखिरी बार आने के लिए तैयार होना पड़ता है। मिस्टर ली जब बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं तो सॉन्ग उन्हें सब सच बताती है। मिस्टर ली कहते हैं, जब मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा तभी यकीन करूंगा। सॉन्ग उन्हें सिंह के अपार्टमेंट के बाहर ले जाती है। जब मिस्टर ली डोरबेल बजाते हैं तो एक छोटी बच्ची दरवाजा खोलती है और मासूमियत से पूछती है, आपको किससे मिलना है? तभी वहां एक लेडी आती है जो लैला की मां बनने की एक्टिंग करती है। असल में वह सिंह की बेस्ट फ्रेंड होती है। वो लेडी पूछती है, बेटा दरवाजे पर कौन है? ये देखकर सॉन्ग बहुत शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, ये लड़की कौन है? सिंह शिचन यहाँ क्यों नहीं है? गुस्से में सॉन्ग पूरा घर छान मारती है, लेकिन उसे सिंह कहीं नहीं मिलती। उसकी इस बदतमीजी पर मिस्टर ली एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। वो सिंह की फ्रेंड से माफी मांगते हैं और सॉन्ग को डांटते हुए कहते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। इतना कहकर वो चले जाते हैं। बेचारी सॉन्ग रोने लगती है और सिंह से बदला लेने की कसम खाती है। उधर मिस्टर ली और सॉन्ग के जाने के बाद घर में छिपी सिंह बाहर निकलती है। वह अपनी दोस्त को थैंक यू कहती है, तुमने सही टाइम पर आकर मेरी नौकरी और मेरी आइडेंटिटी बचा ली। फिर दोनों मिलकर मिस्टर ली और सॉन्ग को बेवकूफ बनाने पर खूब खिलखिलाकर हंसती हैं।
सॉन्ग फिर से किसी को हायर करती है सिंह को किडनैप करने के लिए। जब सिंह कंपनी के अंदर जा रही होती है तो बाहर एक भिखारी उससे हेल्प मांगता है। सिंह उसकी हेल्प करती है, मगर वह भिखारी अचानक बंदूक दिखाकर उसे किडनैप कर लेता है। होश आने पर सिंह अपने सामने सॉन्ग को देखकर हैरान हो जाती है। वह गुस्से में कहती है, ये जो भी तुम कर रही हो ठीक नहीं है, ये एक क्राइम है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सॉन्ग मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ पता है ये इलीगल है, मगर एक रोबोट को मारना क्राइम नहीं है। सिंह गुस्से से कहती है, तुम्हें पता है कि मैं एक इंसान हूं। तभी सॉन्ग को मिस्टर ली का वीडियो कॉल आता है। वह गुस्से में कहते हैं, मुझे पता चल गया है कि तुमने ही मेरे रोबोट को किडनैप किया है, बताओ वो कहाँ है। सॉन्ग व्यंग्य भरे अंदाज में जवाब देती है, क्या तुम्हारी दादी को यह पता है कि तुमने उनकी रिश्ते देखने की जिद से छुटकारा पाने के लिए इस रोबोट को अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनाया है? क्या वो ये बात सह पाएंगी कि उनके प्यारे नाती ने उन्हें धोखा दिया? फिर वह मिस्टर ली को 2 शर्तें देती है, या तो इस रोबोट को अभी खत्म कर दो या फिर मुझसे शादी कर लो और दादी को सब सच बता दो। मिस्टर ली गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं दादी को सच बताना चाहूंगा क्योंकि दादी ज्यादा जरूरी है, न कि ये स्टील की रोबोट। यह सुनकर सिंह उदास हो जाती है। उसे महसूस होता है कि मिस्टर ली के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन यह सब मिस्टर ली का प्लान था। वह सॉन्ग को बातों में उलझा रहे थे ताकि रोबोट की लोकेशन ट्रैक करने के लिए उनके आदमी को थोड़ा और समय मिल जाए। लोकेशन ट्रैक होते ही मिस्टर ली उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सिंह को रखा गया था। इधर सॉन्ग अपने आदमी को आदेश देती है, इस रोबोट को अभी खत्म कर दो। सिंह घबराकर अपने टेलीपैथी से असली रोबोट को बुलाने की कोशिश करती है, मगर रोबोट अपडेट मोड में चली जाती है। यह सुनकर परेशान सिंह कहती है, ओह नो, इस रोबोट को भी अभी ही अपडेट मोड में जाना था। जब भी जरूरत होती है ये पता नहीं कहां गायब हो जाती है। सॉन्ग का आदमी सिंह पर चाकू से हमला करता है, मगर खून निकलते देख वह डरकर कहता है, अरे ये तो असली